मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। लगातार प्रवास में होने के कारण अगले कुछ दिन फिर मैं प्रवास में हूँ। परसों से उस प्रवास के कारण सब जगह ये वीडियोस अब तक पहुँचाना नहीं हो पा रहा। महीने में आगे 24-25 भी दे देता था। अभी भी कोशिश तो रहेगी कि 15 और 20 के बीच में आप तक ये वीडियोस पहुँचे। इस चैनल के माध्यम से अभी 190 वर्ष का संघर्ष का इतिहास, स्वतंत्रता के लिए उन क्रांतिवीरों का संघर्ष, समर्पण, त्याग, तपस्या, सशस्त्र चुनौती देने वाले, जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ने वाले, फांसी के तख्तों के ऊपर झूल जाने वाले, हमेशा की नींद सोने वाले, काला पानी जैसी भयंकर नारकीय सजाएं भुगत करके वहीं पर मर खप जाने वाले, लेकिन उनका कोई नाम कहीं किसी की लिस्ट में नहीं। दो भाई वहाँ हैं, सावरकर और सावरकर के भाई भी वहाँ हैं, दोनों काल कोठरी में हैं, दोनों को नहीं पता। ऐसे कितने ही परिवार आगे आने वाले दिनों में मैं कुछ इस तरह का देने वाला हूँ, जो परिवार खप गए उनको देने वाला हूँ। अभी कल राष्ट्रगाथा के अंदर मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी महिलाओं को आपके सामने लाने वाला हूँ। यद्यपि मैंने अपने YouTube चैनल के अंदर ऐसी महिलाओं को 20, 25, 30 को इकट्ठे दिया है, एक साथ अलग अलग भी दिया है। पर राष्ट्रगाथा चैनल जो महीने में 2 बार मैं इस पर आया करूँगा, अभी जब तक वो फुल फ्लेज चैनल बनता, तो मैं कोई ना कोई एक प्रकार लेकर के आऊँगा। पिछली बार 1857 की क्रांति, उसकी भूमिका, उसका परिवेश, उसका संघर्ष, उसका परिणाम और उसका कितना इन्वॉल्वमेंट था, कितने लोगों का, कितने वर्गों का, और उसके साथ ही फिर मैंने कुछ क्रांतिकारी आपके सामने रखे थे उस समय के सूत्रधार, नानाजी पेशवा से लेकर के, और मैंने मदन लाल ढींगरा के जो आखिरी शब्द आपके सामने अभी पिछले राष्ट्रगाथा में आपके सामने रखे थे, वो सबके कानों में गूंज रहे होंगे। इसी श्रृंखला में, इसी प्रवाह में जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, आज 370 जब हम कहते हैं तो जम्मू कश्मीर की वो धारा भी याद आ जाती होगी, जो आकर के मोदी ने एक अकल्पनीय और असंभव सा कार्य करके दिखाया है। जम्मू की 370 और 35 से एक धारा को कुचल दिया, हटा दिया, ध्वस्त कर दिया। लेकिन ये मेरी 370 वीडियो जो है आज जो आपके सामने ला रहा हूँ, ये उन महान क्रांतिकारियों की श्रृंखला में, पंक्ति में एक नाम है। ये भी विलक्षण नाम है भाई। मैं जितने आपको सामने ला रहा हूँ, लक्ष्य सबका एक, लेकिन प्रकार, तरीका और योगदान देने का अपना अपना, जैसे कहना चाहिए कि अपने उस समय की आवश्यकता के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, तन मन धन से लगे रहने वाले ऐसे बलिदानियों का, ऐसे कुर्बान होने वालों का, ऐसे उस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहत होने वालों की पंक्ति में एक नाम जुड़ता है जो किसी ने नहीं सुना। पंडित अर्जुन लाल सेठी। पंडित अर्जुन लाल सेठी। हाँ, इसका एक वाक्य सुनिए जरा, कमाल का। मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? इस वीर का, इस वीर पुरुष का, इस विलक्षण महान आत्मा का जन्म होता है 9 सितंबर 1980 जयपुर में, एक जैन परिवार में। महाराजा कॉलेज जयपुर से स्नातक की डिग्री लेने के बाद तब राज्य सेवा का प्रस्ताव आया, और उस प्रस्ताव के अंदर ये यादगार वक्तव्य जो उन्होंने दिया, मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा।
चोमू के देवी सिंह सामंत के निजी सचिव के रूप में, मथुरा के जैन विद्यालय में सचिव के रूप में, सचिव के पद पर कार्य करने के बाद जयपुर जब आए तब माधव सिंह द्वितीय ने इन्हें जयपुर के दीवान का प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव जब आया अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। और ये जो मैंने अभी उद्गार आपके सामने बोले हैं, ये उद्गार, ये शब्द, ये वक्तव्य जयपुर के माधव सिंह द्वितीय के सामने इन्होंने बोला था। क्या बोला था? अरे मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया और ये शब्द कह करके आगे निकल गए। 1905 में जैन शिक्षा समिति बनाई जिसके अंतर्गत वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय का संचालन किया, जिसे 1908 में जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया इनके द्वारा। और फिर जयपुर में एक विद्यालय अलग से आरंभ किया। उस विद्यालय का लक्ष्य क्या था? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया। मेरी इस नर्सरी में, इस विद्यालय में जो भी नौजवान आएंगे, किशोर आएंगे, बाल आएंगे, बालिकाएं आएंगी, सबको मैं क्रांतिकारी बनाऊंगा। अंग्रेजों के साथ सशस्त्र चुनौती देने वाले वीर पुरुष, वीर पुरुषियां बनाऊंगा। नायक और नायिकाओं को तैयार करूंगा, वीरांगनाओं को तैयार करूंगा, वीरों को तैयार करूंगा। इस प्रकार का भव्य महान लक्ष्य अपने मन में संजो करके पंडित अर्जुन लाल सेठी जयपुर के अंदर इस विद्यालय में क्रांतिकारियों को विकसित करने में लग जाते हैं। प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया, जहां पर उनके साथ प्रताप सिंह वारहट, ईश्वर दत्त, छोटा लाल और जोरावर सिंह बरहट ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई। इसी विद्यालय में पंडित अर्जुन लाल सेठी के साथ मिलकर, या पंडित अर्जुन लाल सेठी ने इन सब से मिलकर इस केस में अर्जुन लाल सेठी, पंडित अर्जुन लाल सेठी का नाम भी जुड़ा हुआ था। मोतीचंद, मानकचंद, जयचंद को पंडित अर्जुन लाल सेठी ने नीमेज में जैन उपासना केंद्र को लूटने के लिए भेजा। नीमेज एक स्थान का नाम। जैनी होकर अपने ही जैन उपासना केंद्र को क्यों शस्त्र खरीदने हैं? कहां भेजा? नीमेज में लूटने के लिए। और 20 मार्च 1913 को महंत की हत्या कर दी गई, जो वहां रह रहे थे, जैन उपाश्रय में, उपासना केंद्र के अंदर जो थे। अब जिसे निमेज हत्याकांड किया जाता है, वो निमेज कहा जाता है, निमेज हत्याकांड। उस कांड में पंडित अर्जुन लाल सेठी को भी नामजद किया गया, रखा गया कि ये भी, हालांकि वहाँ नहीं गए थे, वो अपने साथियों को भेजा था, परंतु इसके सूत्रधार कौन है ये पता लग जाने पर अब इनकी भी पकड़ शुरू हो गई थी। इस बीच में अर्जुन लाल सेठी इंदौर कॉलेज में शिव नारायण, एक और क्रांतिकारी के साथ शिक्षण का कार्य कर रहे थे। लेकिन 1915 की वो सशस्त्र क्रांति, उसके लिए धन और शस्त्र संग्रह करना था, और नीमेज हत्याकांड के लिए इनका नाम भी था। विद्यालय, महाविद्यालय में रोज जा भी नहीं सकते थे, अंडरग्राउंड जैसा, भूमिगत जैसा जीवन चल रहा था।
चुनौती एक नहीं थी, बचना भी था, धन भी इकट्ठा करना था, शस्त्र भी इकट्ठे करने थे, लेकिन उस सारे के बीच में इनको पकड़ लिया गया और इनको सजा घोषित हो गई। 1915 की सशस्त्र क्रांति में कितने लोग लगे, जो रास बिहारी बोस ने देश विदेश में एक दिन निश्चित करके 21 फरवरी 1915, वो क्या हुआ वो मैं कई एपिसोड्स के अंदर मैं आपके सामने ला चुका हूँ। लेकिन आज पंडित अर्जुन लाल सेठी के साथ ये संबंध है कि उधर उस क्रांति की तैयारी चल रही है और इधर ये पकड़े जा रहे हैं। इनको पकड़े जाने के बाद इंदौर जेल से जयपुर और जयपुर से बल्लूर मद्रास के अंदर शिफ्ट किया गया और 70 दिन तक इन्होंने उस जेल के अंदर अनशन किया। 70 दिन तक अनशन जेल के अंदर। 1920 में इनको रिहा कर दिया गया, जब देखा कि अब ये बिल्कुल जर्जर हो गए हैं और यहाँ पर अगर इनकी मृत्यु होती है तो सरकार के प्रति रोष फैलेगा। कितने धुन के पक्के थे, कितने मजबूत थे, और वहाँ पर बस इस बात के लिए कि मैंने कोई वो कुछ नहीं किया। और नीमेज हत्याकांड में इनका डायरेक्ट हाथ था भी नहीं और ये अपनी बात पर डटे रहे, मैं उसमें था नहीं, आप मुझे ज़बरदस्ती फंसा रहे हो, मैं नहीं खाना खाऊंगा। 70 दिन के बाद इनको जब रिहा किया गया तो पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने इनका भव्य स्वागत किया। इंदौर में इनकी बग्गी को छात्रों ने खींचा। सभी प्रकार के आंदोलनों में सहयोग करते हुए 1934 में गांधी जी जब अजमेर आए तो इनको राजनीति में आने का प्रस्ताव रखा। एक प्रस्ताव तो तब ठुकरा दिया था, एक प्रस्ताव इन्होंने अब ठुकराया। कारण दोनों अलग अलग हैं। अब गांधी जी को ये कहा कि नहीं, मैंने आपके आंदोलनों में भी सहयोग किया है, पर मूल लक्ष्य मेरा यही है कि अंग्रेज ऐसे नहीं जाएंगे। और इसलिए उनका क्रांतिवीरों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ हर प्रकार का सहयोग भी बना रहा, आंदोलनों में भाग लेते हुए। रास बिहारी बोस, शचीन्द्र नाथ सान्याल, अमीर चंद जैसे महान क्रांतिकारी, उनके साथ घनिष्ठ संबंध रहा। पंडित अर्जुन लाल सेठी का घनिष्ठ संबंध, वो संबंध अच्छा बढ़िया होने के कारण आप समझ सकते हैं कि वो रास बिहारी बोस कौन थे और शचीन्द्र नाथ सान्याल कौन थे, सबको पता है। तो उसी स्तर के ये महान क्रांतिकारी सभी मोर्चों पर, सब जगह काम करते हुए, सभी जगह अग्रसर अपनी भूमिका निभाते हुए, और जिन लोगों के साथ इनके घनिष्ठ संबंध थे वो सब निभाते हुए, लेकिन वो 70 दिन के अनशन ने जो शरीर के अंदर दुर्बलता लाई थी, 23 सितंबर 1945 को लगे रहे, डटे रहे। 23 सितंबर 1945 को अजमेर में ये सब गतिविधियां करते हुए आखिरी श्वास तक आंदोलनों में भी भाग लेना है, उनको भी सहयोग करना है, लेकिन मूल लक्ष्य अपना ध्यान में है उनको कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे क्रांतिकारियों के साथ रहना है, मुझे क्रांतिकारियों का सहयोग करना है। 1945 में अजमेर के अंदर 23 सितंबर 1945 में इनका स्वर्गवास हो गया। ये क्रांतिवीर, ये अनथक, बिल्कुल कहना चाहिए कि सारा जीवन संघर्ष करने वाला, सुख सुविधा के अच्छे अमीर परिवार में पैदा होने के बाद कंटका की मार्ग को निमंत्रण देके बुलाने वाला, उसके साथ चलने वाला, कष्ट सहने वाला, कष्टों को निमंत्रण देने वाला, जेलें काटने वाला, 70 दिन अनशन करके दिखाने वाला, हर तरह का ये मजबूत महान क्रांतिकारी, क्रांतिवीर
पंडित अर्जुनलाल सेठी को आज हमने स्मरण किया। ये अच्छे लेखक भी थे। इनकी 2 पुस्तकें शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति, 2 पुस्तकें लिखी उन्होंने। 3 नाटक लिखे। महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ, ये 3 नाटक लिखे इन्होंने। कितनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये पंडित अर्जुनलाल सेठी। ऐसे सब लोगों की कुर्बानियां और बलिदान के बाद जिस स्वतंत्रता के महल को बनाने में, उसके दर्शन करने में, उसके बीच में रहने में, बाहर से देखने में, इतना कितने अनगिनत कितने नींव के पत्थर सब लोग आहूत हो गए। लाखों की कुर्बानियां और लाखों को, गांव के गांव को जला दिया गया। इतने अत्याचार, इतना शोषण, इतनी ज्यादती, इतना हर प्रकार का यातनाएं देने वाले, अंग्रेजों के साथ मुकाबला करने वाले और आजीवन संघर्ष करने वाले ऐसे सब लोगों के कारण, जिनके कारण हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन इन सब का नाम, किसी का भी नाम इतिहास में नहीं आया। आपने देखा होगा, मैं जिस भी क्रांतिकारी को आपके सामने रखता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितने गुण और कितना त्याग और कितनी उनको यातनाएं और किस प्रकार का काला पानी, जेल की लंबी यातनाएं, फांसी के तख्ते और मारते हुए, पीटते हुए ले जा रहे हैं, काला पानी की काल कोठरी के अंदर खड़ा रख रहे हैं पूरा दिन, बेड़ियों में जकड़ के। अरे उन लोगों के कारण, जिसके कारण हमें आज़ादी मिली, हमें बताया गया कि आज़ादी 2 लोगों ने लेके दी। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। दोनों लोगों ने कभी एक लाठी नहीं खाई। जेल भी उनकी वीआईपीज थी और नेहरू को तो सेक्रेटरी भी मिले हुए थे और जेल के अंदर बैठ कर के वो बुक्स लिख रहे थे। अरे क्रांतिकारियों का, बाकियों का इनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं था। उन क्रांतिकारियों ने तो सब प्रकार के कष्ट सहे और अपने आप को आहूत किया। मैं इन सब लोगों को आपके सामने ला करके एक प्रयास कर रहा हूँ कि उन क्रांतिवीरों को, भारत माँ के सपूतों को, इन 190 वर्षों में कम से कम 500 ऐसे अज्ञात नायक और नायकों को आपके सामने ला सकूं जिनको हम नहीं जानते, और आज की पीढ़ी को, आज की जनरेशन को उसका परिचय दिला सकूं। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।